ये कहानी एक ऐसे साइको किलर की है जिसने खुद को एक डॉल का रूप दे दिया था। कहानी की शुरुआत में एक औरत को देखते हैं जिसके बेड पे एक लड़की की डेड बॉडी है, पर उसका गला नहीं है। उस कमरे में ढेर सारे डॉल्स है। सीन चेंज होता है और चेस को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड मैसी के साथ है। चेस की एक बेटी है जिसे वो अपनी फ्रेंड के घर पे छोड़ता है क्योंकि आज वो मैसी को प्रपोज करने वाला है ताकि दोनों शादी के बंधन में बंध सके। चेस उसे ट्रैकिंग पे ले जाना चाहता है। दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद चेस अपनी कार को रोकता है क्योंकि आगे का सफर अब पैदल ही तय करना होगा। कुछ दूर जंगल में आगे बढ़ने के बाद वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें कुछ डॉल्स दिखती हैं जो पेड़ से बंधी हुई है, कुछ जमीन में है। चेस को लगता है कि शायद यहाँ कोई बच्चों का प्रोजेक्ट चल रहा था। मैसी उन डॉल्स के साथ मस्ती करती है और चेस को चिढ़ाती है कि वो बिल्कुल इस डॉल की तरह दिखता है। चेस उसे उन डॉल्स को फेंकने को कहता है। मैसी डॉल को फेंक कर निकल जाती है। कुछ देर चलने के बाद वो एक खूबसूरत सी जगह पहुंचते हैं जहां से नजारा बहुत ही सुंदर दिखता है। चेस बताता है कि वो यहां अक्सर आया करता है क्योंकि ये जगह उसे बहुत पसंद है। दोनों कुछ फोटोज क्लिक करते हैं। तभी चेस मौका देखकर बैग से रिंग निकालने लगता है ताकि वो मैसी को प्रपोज कर सके, लेकिन तभी उसे एक म्यूजिक सुनाई देती है जिससे उसका ध्यान भटकता है। चेस कहता है कि वो देख कर आता है कि ये म्यूजिक कहाँ से आ रही है। वो उस म्यूजिक का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचता है जहां उसे वही औरत दिखती है जिसे मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था, जो एक गड्ढे के पास है। चेस उससे पूछता है कि क्या उसे कोई मदद चाहिए, पर जैसे ही वो औरत उसकी तरफ मुड़ती है चेस के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका शरीर एक औरत का है पर उसका चेहरा डॉल की तरह है, मानो उसने डॉल का गला लगा लिया हो। वो उसे देखकर अजीब हरकत करने लगती है, मानो वो नहीं चाहती थी कि चेस उसे देखे। चेस उसे शांत करने की कोशिश करता है पर अचानक वो उसका गला पकड़कर ऊपर उठा लेती है। चेस का दम घुटने लगता है। वो उसे खुद को छोड़ने के लिए कहता है पर वो बहुत ताकतवर है। वो उसे जमीन पे पटक देती है और एक फावड़े से उसके पैर की हड्डी तोड़ देती है जिससे चेस को बहुत दर्द होता है। अब वो फावड़ा चेस के चेहरे की तरफ करती है और एक ही झटके में उसके चेहरे को फाड़ देती है। चेस का जबड़ा उसके मुंह से लटक जाता है। अब वो बेहोश हो जाता है। उधर चेस को ढूंढते हुए मैसी भी उस जगह पहुंचती है। वहां चेस को इस हाल में देखकर वो बहुत डर जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। वो भागकर वापस उसी जगह जाती है जहां उनके बैग्स थे। उसे बैग में एक छोटा सा चाकू मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। तभी उसे वो रिंग दिखता है जो चेस उसे देने वाला था और प्रपोज करने वाला था। उसे भी वो अपने पास रख लेती है। तभी उसके पीछे वही डॉल मास्क वाली औरत आ जाती है जिसे देखकर मैसी अपनी जान बचाकर भागती है, पर थोड़ी ही दूर भागने के बाद वो गिर जाती है। उसका सिर जमीन पे लगता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है उसके सामने वही औरत है जो उसे बहुत बुरी तरह मारती है और दम घोट के बेहोश कर देती है। अब वो उसे अपने साथ एक घर में ले जाती है जो उस जंगल में बेहद ही सुनसान और डरावने जगह पे है। उसके आसपास कोई घर नहीं है। मैसी की आंख खुलती है। उसके कपड़े बदले हुए हैं और वो बच्चे के पालने में है। वो जानती है कि उस औरत ने उसे यहाँ रखा है। अब वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी उसे किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि वो तुम्हें मार देगी। अगर तुम्हें उससे बचना है तो एक चाबी ढूंढनी पड़ेगी जो बेसमेंट में है। उसी चाबी से वो बाहर जा सकती है। तभी किसी के कदमों की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है। वो किलर अब उसके साथ खेलना चाहती है क्योंकि वो उसे अपनी बच्ची की तरह ट्रीट कर रही है। वो उसे डायपर पहनाती है और उसके मुंह में बच्चों की तरह निप्पल देती है। ये सब मैसी के लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। वो किसी तरह यहाँ से भागना चाहती है। उधर चेस जिसका जबड़ा बस किसी तरह लटक रहा है उसे होश आता है। वो उठने की कोशिश करता है पर उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है। वो वापस जमीन पे गिर के बेहोश हो जाता है। उधर वो किलर अब मैसी के जख्म को साफ करती है। तभी वो देखती है कि उसकी रिंग उस औरत ने पहन रखा है। वो उससे अपनी रिंग मांगती है जिसपे वो बहुत गुस्सा करती है। तभी गलती से एक चाकू उसके कमर में लगती है जिससे उसका काफी खून निकलता है और वो जमीन पे बैठ जाती है। मैसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो मेन दरवाजे तक पहुँचती है वो औरत उसे पकड़ लेती है और भागने की सजा देती है। मैसी उससे माफी मांगती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी, पर वो औरत उसे बहुत बुरी तरह मारती है। ऐसा करके वो खुद भी बहुत फ्रस्ट्रेट होती है, मानो वो ऐसा नहीं करना चाहती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सजा देकर पछताती है वैसे ही वो भी पछता रही है। कुछ देर
देर बाद वो उसे खाना खिलाती है जो मैसी खाना नहीं चाहती और थूक देती है। वो उसे बोतल से दूध पिलाती है, उसे भी मैसी पी नहीं पाती है क्योंकि वो कई दिनों से पड़ा था, यानी वो खराब हो चुका है। वो औरत अब उसे जबरदस्ती अपना दूध पिलाती है, जिस पे मैसी उसके चेस्ट पे काट लेती है और वहाँ से भागती है। वो औरत दर्द से चीख उठती है। मैसी बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है, तभी वापस उसी आदमी की आवाज आती है कि तुम बेसमेंट में जाओ जहाँ चाबी है। वो बेसमेंट ढूंढ लेती है। पूरे बेसमेंट में चारों तरफ डॉल्स है। तभी उसे एक डॉल दिखता है जिसके सिर पे, जिसके धड़ पे इंसान का सिर लगा हुआ है, जो कि शायद उस औरत का है। उसी के गले में चाबी है। वो चाबी ले लेती है, पर उसके पीछे वो औरत भी है जो उसे कान से पकड़कर खींचती है। वो उसे इतनी जोर से खींचती है कि उसके कान उसके चेहरे से अलग हो जाते हैं। ये दर्द मैसी को बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन अभी भी वो हिम्मत से काम लेती है। उस औरत के गले में वो चाबी है। अगर उसे वो चाबी चाहिए तो उसे दिमाग लगाना होगा। अब वो उसे मामा कहती है, यानी वो उसे यकीन दिलाती है कि अब वो भी उसे अपनी माँ मानती है। जिसके बाद वो औरत उसे अपनी गोद में बैठाकर उसके कान को सिलती है। इसमें मैसी को बहुत दर्द होता है, पर वो उसे झेल लेती है क्योंकि उसे वो चाबी चाहिए। कुछ देर बाद मैसी की आंख खुलती है क्योंकि वो उसकी गोद में ही सो गई थी। वो औरत भी सो गई है। मैसी मौके का फायदा उठाती है। वो चुपके से उसके गले से चाबी लेती है और दबे पांव कमरे से बाहर आ जाती है। तभी फिर से उसी आदमी की उसे आवाज आती है जो कहता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो। मैसी कहती हाँ, पर धीरे बोलो, वो सो रही है। वो आदमी उसे बताता है कि वो सामने वाले कमरे में है। मैसी कमरे के अंदर जाती है जहाँ सच में एक आदमी कैद है। वो बताता है कि उसका भाई उसे बचाना चाहता था, पर उस औरत ने उसे भी मार दिया है और जो चाबी उसके हाथ में है वो उसके बंधे हुए जंजीर की है, जिसे मैसी खोल देती है। अब मैसी को लगता है कि यह आदमी उसकी मदद करेगा, पर यहाँ आता है ट्विस्ट। वो आदमी मैसी को ही पकड़ लेता है। वो उसके गले में कांच का टुकड़ा रखता है और उस साइको किलर को आवाज लगाता है कि बाहर आओ, वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। कुछ ही देर में वो औरत वहाँ आ जाती है। उसके हाथ में वही फावड़ा है, पर मैसी को उसके कब्जे में देख वो फावड़ा फेंक देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि इसी घर का मालिक है, जिसे उसने बंदी बनाकर रखा था। अब वो फावड़ा उठाकर उस औरत को मारता है। मैसी मौका देख के भागती है, लेकिन वो आदमी उसे भागने नहीं देता है। इसलिए मैसी उसके पीठ में चाकू से हमला करती है, जिससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब वो मैसी की तरफ मुड़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वो औरत उस आदमी को इतना जोर का पंच मारती है कि उसका हाथ उस आदमी के शरीर के आर पार हो जाता है। वो इतने में ही नहीं रुकती है। वो फावड़ा उठाकर उस आदमी के चेहरे के टुकड़े कर देती है। ये देख मैसी बहुत डर जाती है। अब वो औरत मैसी को दूसरे कमरे में ले जाती है जहाँ वो अजीब से हरकतें करने लगती है। वो चीजों को फेंकने लगती है मानो वो बहुत गुस्से में है। मैसी फिर से भागने की कोशिश करती है, पर तभी उसे बाहर से चेस की आवाज आती है। वो बाहर देखती है, बाहर चेस है जो उसे पुकार रहा है। इसलिए वो ऊपर से ही छलांग लगा देती है। वो चेस के पास जाती है और बताती है कि उसे वो रिंग मिली थी और वो उसे बहुत प्यार करती है। तभी वो औरत फिर से फावड़ा लेकर चेस की तरफ आती है। मैसी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसे धक्का देकर चेस के पास जाती है और उसके चेहरे से टूटे हुए जबड़े को अलग कर देती है। इस बार चेस की मौत हो जाती है। ये देखकर मैसी वहाँ से भागती है। वो औरत उसका पीछा करती है, लेकिन मैसी थोड़ा हिम्मत दिखाती है। वो उसे मारती है, जिससे उसका आधा मांस टूट जाता है। मैसी फिर से जंगल में भागती है। भागते हुए मैसी उसी गड्ढे में गिरती है जहाँ उस औरत ने डेड बॉडी को रखा था। वो औरत भी वहाँ आ जाती है और मैसी को मारने की कोशिश करती है, पर मैसी उस डेड बॉडी को ले लेती है और ये दिखाती है कि वो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये देखकर वो औरत फावड़ा रख देती है। मैसी उस बॉडी को उसकी तरफ फेंकती है और फावड़ा उठा लेती है। इस बार मैसी ठान लेती है कि वो उसे खत्म कर देगी। वो उसे उसी फावड़े से मारती है, जिससे उसका मास्क और टूट जाता है। मास्क के अंदर से उसका भयानक चेहरा दिखता है, जो दिखने में बहुत डरावना है। मैसी वहाँ से भागना चाहती है, पर उस औरत के पास उसकी अंगूठी है। वो अपनी अंगूठी लेकर वहाँ से भागती है। कुछ दूर भागने के बाद उसे रोड के पास एक पुलिस वाला दिखता है। वो उससे मदद मांगती है और बताती है कि एक डॉल मास्क वाली औरत ने उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया है और अब वो उसके पीछे है। पुलिस वाला उसे कार में बैठने को कहता है और अपने सीनियर को इसकी जानकारी देता है, लेकिन तभी वो औरत वापस आ जाती है। मैसी ऑफिसर को जल्दी से यहाँ से निकलने को कहती है, पर वो कार में आता उससे पहले वो औरत उसे मार देती है। ये देख मैसी को लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन वो
हिम्मत नहीं हारती है। वो कार स्टार्ट करती है और उस औरत को कार से कुचल देती है। उसे लगता है कि शायद वो मर चुकी है, इसलिए वो कार लेकर वहाँ से भाग जाती है। भागते वक्त उसकी नजर पीछे रोड पे है। उसे डर है कि शायद वो उसका पीछा कर रही है, पर कुछ दूर भागने के बाद उसे यकीन हो जाता है कि वो बच चुकी है। उसके चेहरे में खुशी और दुख एक साथ दिखता है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोमांचक और थ्रिलर मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।